आज मैं आपको नार्सिसिज्म के बारे में बताऊंगी। मनोविज्ञान में नार्सिसिज्म शब्द कहाँ से लिया गया, इसके पीछे एक स्टोरी है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार लेरिपियो नामक अप्सरा और नदी के देवता सेप्सिस का पुत्र था नार्सिसस। तो वो जो है बहुत ही सुंदर था। लोग उसको देख के बहुत ही आकर्षित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे, एक तरीके से उससे अटैचमेंट हो जाता था। वो इतना सुंदर था। एक दिन वो झील में जो है झील के किनारे गया और वहां पानी के अंदर उसने अपना प्रतिबिंब देखा। तो वो प्रतिबिंब देख के भी अपने आप में बहुत ज्यादा वो आसक्त हो गया कि ये कौन है। उसने अपना चेहरा देखा तो वो खुद सरप्राइज कर गया और काफी जो है उस पर अटैक्ट हो गया और इतना अटैचमेंट हो गया कि जैसे ही उसने झील के जल से अपने ओठों को स्पर्श किया तो इतने में जो है उसका प्रतिबिंब यानी मिट गया। कहने का सेंस ये है कि वो मर गया। तो उसी के नाम पे जो है नार्सिसिज्म शब्द का जो है मनोविज्ञान में यूज किया गया। और ये एक तरीके से हमारे मनोविज्ञान में इसको बोलते हैं नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये मनोविकृति नहीं है बल्कि एक तरीके से ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर विकृति की बोध हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये नार्सिसिज्म पर्सनालिटी का व्यक्ति है क्योंकि उसके अंदर आत्ममुक्ता, हिंदी में इसको बोलते हैं आत्ममुक्त होना। आत्ममुक्त होने का मतलब होता है कि वो अपनी ही प्रशंसा इतनी बड़ाई करता है, इतना बखान करता है अपनी क्षमताओं की, अपनी उपलब्धियों का जो है बहुत ही बड़ाई करता है वो। और वो किसी को समझता नहीं है, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। तो ये समस्या जो डेवलप होती है बच्चों के बचपन से ही डेवलप हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं। कोई भी नहीं समझ पाता कि हमारा बच्चा इस तरह से प्राउडी है और अपने आप को बहुत सुपर मानता है, ऐसा फीलिंग उसके अंदर आ जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो ये सब फीलिंग बच्चों के अंदर बचपन से ही डेवलप होती है। लेकिन अगर बचपन से माँ बाप ने इस चीज को, पेरेंट ने अगर इस चीज को समझ लिया कि हमारे बच्चे के अंदर ये जो है पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप हो रही है, तो उसको समझाना चाहिए कि हार और जीत, हर चीज जो है उसको एक्सेप्ट करने की आदत डालें तथा दूसरों को सम्मान करने की आदत डालें, न कि उनकी बुराइयों पे उनका साथ दें। और क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही एरोगेंट होते हैं और इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अपने आप को सुपर मानते हैं। तो इनके कुछ सिम्टम्स हैं, मैं आपको बताऊंगी। वो सिम्टम्स एक्चुअली टोटल सिम्टम्स जो है 9 है, बट अगर 5 सिम्टम जो है किसी के अंदर ये है तो समझ जाइए कि वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की समस्या से जूझने वाला है, यानी परेशान होने वाला है उससे। तो पहला तो है सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेल्फ इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि ये अपने आप को गॉड कॉम्प्लेक्स की जो है यानी बहुत ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपनी बड़ाई स्वयं करना और अपनी उपलब्धियों को जो है बहुत ज्यादा बखान करना, ये फीलिंग इनके अंदर होती है। सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना, दूसरों को समझना नहीं, दूसरों को नीची दृष्टि से देखना। तो ये क्या है, सेल्फ, अपनी बातों को मनवाना हर लोगों से। तो ये फर्स्ट उनके सिम्टम होते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेकंड है बिलीफ इन सुपीरियरिटी, यानी सुपर बनने की कोशिश ये हमेशा करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं सुपर लोगों के साथ रहूंगा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके साथ रहूंगा, मैं और किसी को अपने योग्य समझता नहीं है, ये फीलिंग्स होती है। थर्ड जो है नीड फॉर एडमायरेशन, यानी प्रशंसा करने की बहुत ज्यादा होती है। अपनी प्रशंसा ये स्वयं करते हैं और अगर दूसरा कोई इनकी प्रशंसा नहीं करता है तो ये उससे नाराज हो जाते हैं। फोर्थ है विलिंगनेस टू एक्सप्लॉयट अदर्स, यानी अपनी यूज के लिए दूसरों का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, परेशान करना उनको, ये इनके अंदर फीलिंग होती है। और फोर्थ हमारा है लैक ऑफ एम्पैथी। लैक ऑफ एम्पैथी का मतलब कि इनके अंदर सहानुभूति नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते हैं और ये हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझते नहीं है, दूसरों को दर्द नहीं समझते हैं, ये फीलिंग इनके अंदर होती है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है उसमें यह है कि फ्रीक्वेंट एनवी, यानी दूसरों को अगर ये सफल देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, उनको जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। और उसके बाद थोड़ा ये एरोगेंट होते हैं और इनके अंदर जो टेंडेंसी होती है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो व्यक्ति होते हैं इनके एरोगेंट होते हैं, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और मैनिपुलेटिव होते हैं बहुत ज्यादा। इनके अंदर ये फीलिंग बहुत होती है तथा इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है जब इस तरह से इनके अंदर, क्योंकि ये हमेशा सुपर बनने की कोशिश करते हैं। तो बट नेचुरल है कि
जब सुपर बनेंगे और कहीं जाएंगे तो इनके प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो ये फिर अपने आप को समझते हैं, नाराज हो जाना हो जाता है, तो इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, तो सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं ये। तो जैसा कि देखा आपने, मैंने आपको ये बताया कि ये सारे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं और वो कैसे डेवलप होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से अगर ये 5 जो है इनकी क्वालिटी अगर इनके अंदर दिखती है तो इट मीन्स कि ये उसके शिकार हो रहे हैं। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।